बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारे पास कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाइयाँ मौजूद हैं। तो इससे हम कूलर फ़ैन को, जो हमारा DC रूम कूलर होता है, उसको चला के देखेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाइयाँ आप देख रहे हैं। ये वाली सप्लाई देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनके ऊपर जो अम्पेयर लिखे हुए हैं उनमें फ़र्क है। इसमें एक 17 अम्पेयर की सप्लाई है और दूसरी जो है वो 14 अम्पेयर की है। तो ये वाली सप्लाई जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 12 वोल्ट 17 अम्पेयर की है। तो दूसरी जो सप्लाई है वो है 14 अम्पेयर की। तो जितनी भी हमारे पास सप्लाई मौजूद हैं, इनको बारी बारी हम ये हमारे पास जो रूम कूलर है इसको चला के देखेंगे कि जब हम कूलर को चलाते हैं क्या हमारी बिजली की बचत होती है या हमारी बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो क्योंकि आजकल बिजली बहुत महंगी है, तो ये सारा कुछ जो है आप वीडियो में देखेंगे। तमाम जो हमारे पास सप्लाई मौजूद हैं, तो ये हमारे पास DC अम्पेयर मीटर है, तो इससे हम इसकी अम्पेयर चेक करेंगे। यहाँ से हमने कलम मीटर गुजारने के लिए ये कनेक्टर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बड़ी जो सप्लाई है हमारे पास, इसके ऊपर हम चेक करेंगे। तो इसको तार के बीच में से गुजार कर, तो इसके बाद हम इसके अम्पेयर चेक करेंगे कि हमारा जो रूम कूलर है जब हम इसको बिजली के ऊपर चलाते हैं, सप्लाई के ऊपर चलाते हैं, तो ये कितने वाट बिजली लेता है। आमतौर पर हमारा जो छत वाला पंखा होता है वो 90 से लेकर 100 वाट बिजली लेता है और जो पेडस्टल फ़ैन है वो 130, 35, 150 वाट के लगभग बिजली लेता है। तो ये वाला जो पंखा हमारा इस सप्लाई के ऊपर तकरीबन ये 100-110 वाट बिजली ले रहा है। हमारा जो DC रूम कूलर चल रहा है इस वक्त, तो सप्लाई जो है पीछे से 100 वाट 110 वाट बिजली ले रही है। तो और इसके बाद जो है दूसरी नंबर पर जो सप्लाई है उसके ऊपर हम चेक करेंगे। ये बिल्कुल नई सप्लाई हमने ली थी, तो इसके आगे जो ग्रिप हैं वो भी लगी हुई हैं अभी। तो ये वाली जो सप्लाई है इसको हमने खाली अभी ऑन किया है, तो ये 0.12 पॉइंट बिजली ले रही है। अभी इसके आगे हमने पंखा जो है रूम कूलर जो है वो चलाना है, तो चला के देखते हैं कि ये कितना वाट बिजली लेती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो पंखा है वो चल रहा है, तो ये 0.42 यानी कि तकरीबन 90 वाट ये बिजली ले रही है, यानी कि 100 वाट के लगभग। तो ये नॉर्मल करंट है, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर पंखा भी जो है वो भी इतना करंट लेता है और उसकी हवा जो है वो गर्म होती है। तो हमारा जो रूम कूलर है इसकी हवा भी ठंडी होती है और सप्लाई के ऊपर चलाने से आपकी जो बिजली है वो भी ज़्यादा ज़ाया नहीं हो रही। लेकिन बशर्ते है कि आप जो है सप्लाई को चेक करके अपना जो रूम कूलर है उसको चलाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात सप्लाइयाँ बहुत ज़्यादा करंट भी लेती हैं। तो ये वाला जो सप्लाई का मॉडल है ये भी तकरीबन 100 वाट के लगभग बिजली ले रही है। और इसके बाद ये वाली हमारे पास ये डब्बे वाली सप्लाई मौजूद है। तो इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि जो हमारा रूम कूलर है वो जब चलेगा तो ये पीछे से सप्लाई जो है ये कितना वाट बिजली लेती है। तो ये वाली जो सप्लाई आप देख रहे हैं कि 0.80 0.79 वाट, यानी कि तकरीबन 200 वाट के लगभग ये वाली सप्लाई बिजली ले रही है। तो आप देख रहे हैं कि हर सप्लाई बराबर करंट नहीं लेती, उसमें फ़र्क आ जाता है। तो ये वाली जो डब्बे वाली सप्लाई है इससे तकरीबन 200 वाट हमारी बिजली ज़ाया हो रही है। और इसके बाद ये वाली जो सप्लाई हमारे पास मौजूद है इसके ऊपर चेक करेंगे। ज़ीरो 0.55 यानी कि तकरीबन 100, 110, 15 वाट ये बिजली ले रही है। ये वाली जो सप्लाई है पीछे से 110, 15 वाट ये बिजली ले रही है। तो ये जितनी भी सप्लाइयाँ हमने आपको चेक करवाई ये नॉर्मल करंट के ऊपर चल रही हैं। सिर्फ एक डब्बे वाली जो सप्लाई थी उसका थोड़ा सा करंट ज़्यादा था। तो हमारा जो फ़ैन है वो DC अम्पेयर जो उसको है वो 6.62 यानी कि 6.5 अम्पेयर तकरीबन हमारा जो कूलर है वो DC ले रहा है। तो इसके पीछे से जो सप्लाई वाट ले रही है वो तकरीबन 100 के लगभग हैं, या एक सप्लाई जो है वो 200 वाट ले रही थी। बाकी जो तमाम सप्लाइयाँ हमने चेक की हैं वो नॉर्मल करंट के ऊपर चल रही थी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम वाली सप्लाई मौजूद है, इसके आगे जो है वॉल्यूम लगा हुआ है स्पीड कंट्रोल करने के लिए।
इसका वॉल्यूम स्लो करने से करंट पीछे से वाट इसके कम हो जाते हैं। अगर इसको इसकी स्पीड जो है इसको फुल के ऊपर अगर रखते हैं वॉल्यूम को, तो फिर जो है ये थोड़े से ये भी तकरीबन 200 वाट के लगभग इसकी जो वाट है 200 वाट तक ये चली जाती है। तो तमाम सप्लाइयाँ हमने आपको चेक करवाई हैं, ये नॉर्मल करंट के ऊपर चल रही हैं। तो अगर आप अपना कूलर चलाना चाहते हैं सप्लाई के ऊपर, तो आप इस तरीके से एम्पेयर चेक करके जो सप्लाई कम करंट ले रही हो उसके ऊपर आप अपना कूलर चला सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।